नमः संस्कृताय। मैं सत्यवती चौरसिया श्री कृष्णा विश्वविद्यालय डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है महाभारत का सामान्य परिचय एवं शांति पर्व 192 अध्याय की व्याख्या और क्लास है बीए बीएड सेकंड सेमेस्टर। जैसे कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम माँ सरस्वती को नमन करते हैं और उनका श्लोक बोलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं माँ सरस्वती जी का वंदन करती हूँ। आज का मेरा पहला हेडिंग है महाभारत का सामान्य परिचय। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ रामायण और महाभारत है। इसे हम आर्ष काव्य भी बोलते हैं और आदि काव्य भी बोलते हैं, लेकिन आदि काव्य रामायण को बोला जाता है और उसी में महाभारत की भी तुलना की जाती है। क्योंकि महाभारत बहुत विशालतम ग्रंथ माना गया है अपने हिंदू धर्म में, और इसमें ये कहा गया है कि जो भी विषय वस्तु हमारी महाभारत के ग्रंथ में है वह पूरी भारत में वर्णित है, और जो भारत में नहीं है वो समझ लो महाभारत में नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है इसको पढ़ने से, इसके अध्ययन से। आज का जो विद्यार्थी है इस अध्यापन से दूर हो रहा है, और हमारा उनसे ये कहना है कि अपने प्राचीन ग्रंथों को जरूर पढ़ते रहें। इनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। महाभारत की मुख्य घटना कौरव पांडवों का युद्ध है। ये सभी को पता है कि इसकी मुख्य घटना कौरव और पांडवों का युद्ध है, लेकिन ये युद्ध किस वजह से हुआ था इसको थोड़ा सा सोचने वाला विषय होता है। और यह युद्ध एक धर्म नीति के अनुसार हुआ था, जिसमें कि श्री कृष्ण जी ने यह युद्ध करने के लिए उत्साहित किया था पांडवों को। बल्कि पांडव जो थे वो मना कर रहे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। उनका मानना था कि इसमें मेरे अपने ही हैं जिनसे हमें युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन उनका ये कहना था कि यह युद्ध धर्म युद्ध है और यह पूरे विश्व के लिए रहेगा। तो चूँकि महाभारत द्वापर युग की घटना है, जो द्वापर युग में रचा गया ग्रंथ है, इसी में हमें हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का पठन पाठन भी मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत अच्छे संदेश दिए थे। और इसके रचनाकार हैं जो महाभारत के, वह व्यासः सत्यवती सुता, मतलब इसके रचनाकार व्यास जी माने गए हैं और इनकी माता सत्यवती और पिता पराशर माने गए हैं। महाभारत कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा रचित है, ये माना जाता है। इनको द्वैपायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेदों की भी रचना की थी, और सत्यवती व यह पराशर के पुत्र माने गए हैं। महाभारत का विकास क्रमिक विकास माना गया है, जो 3 सोपानों में विभक्त होता है। पहला सोपान है जय, जिसमें 8 श्लोक बताए गए हैं, इसको जय नाम से भी जानते हैं हम। और दूसरा सोपान है भारत, जिसमें 24,000 श्लोक बताए गए हैं। और तीसरा जो सोपान है वह महाभारत है, जिसमें 1,00,000 श्लोकों की स्थापना हुई है, जिसे सतसहस्त्री संहिता भी माना जाता है। चूँकि यह बहुत लंबा ग्रंथ था, इसलिए इस ग्रंथ को पूर्ण करने में 3 वर्ष लग गए और 3 वर्षों में यह ग्रंथ पूर्ण हो गया। इसका मंगलाचरण है कि चूँकि कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि किसी भी ग्रंथ का जब हम प्रारंभ करते हैं, कोई भी नाटक का प्रारंभ करते हैं, तो हमारे ऋषि मुनि थे जो वो मंगलाचरण पहले करते थे। इसमें मंगलाचरण है नारायणम नमस्कारता नरम चेयो नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत। इसमें जो व्यास जी थे हमारे रचनाकार, उन्होंने नारायण को अपना इष्ट देव माना है और माँ सरस्वती का नमन करके इस पवित्र ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी। अब मैं आप लोगों को शांति पर्व की थोड़ा सी व्याख्या बताना चाहूँगी 192 अध्याय की, जिसमें जब युद्ध के दौरान
भीष्म पितामह और अर्जुन, कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध होता है उसमें भीष्म पितामह सैया पर लेट जाते हैं बाणों की, और उनको चूंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था तो वह चाहते थे कि हम अपने पौत्रों का पूरा युद्ध देखें, जो धर्म युद्ध हो रहा था। उनको पता भी था कि इस युद्ध में पांडवों की जीत होनी है, कौरवों का विनाश ही होना है, लेकिन वह ये सब अपने आंखों से देखना चाहते थे, जिसके लिए वह इस सैया पर लेटे रहे और उन्होंने अपने पूरा युद्ध देखा अपनी आंखों से। और इसके पश्चात जब युद्ध हो जाता है, चूँकि हमारा जो महाभारत का ग्रंथ है 18 पर्वों में विभाजित है, यह शांति पर्व है जो ये 12वां अध्याय है, 12वां अध्याय है जिसमें 315 अध्याय दिए गए हैं और 12वां पर्व है यह। इसका विवरण इस प्रकार है। इसमें 3 उपपर्व बताए गए हैं। पहला है राजधर्मानुशासन पर्व। जब युद्ध समाप्त हो जाता है महाभारत का तो युधिष्ठिर बड़े ही नर्वस हो जाते हैं, पांचों भाई। और युधिष्ठिर चूँकि बड़े थे सबसे, तो वह ये सोचते हैं कि जब मैंने सबसे युद्ध करके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो अब मैं ये राज सिंहासन का क्या करूँगा, इस राज सिंहासन से मुझे क्या लाभ होगा। और वह बहुत ही अंदर से शोकाकुल हो गए और अंदर से बहुत भ्रमित थे कि इस शासन में कैसे करूँगा जो राज धर्मानुशासन है। तो वह अपने भाइयों के साथ जहाँ पर भीष्म पितामह अपनी सैया पर लेटे हुए थे बाणों की, तो उनसे वह पूछने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं कि पितामह हमें कुछ आप उपदेश दीजिए, हम अब क्या करें, हमने अपनों को ही मार दिया है, अब हम ये शासन कैसे करेंगे। तब भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि वो ये समझाते हैं कि जब कोई जैसे युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर को वह यह बताना चाहते हैं कि आप अपने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप अब अपने राज्य का पालन करेंगे और राजधर्म पर चलेंगे। इस प्रकार युधिष्ठिर के उत्तर तथा उन्हें राजधर्म का उपदेश करना आदि इस पर्व में वर्णित है। दूसरा उपपर्व है आप धर्म पर्व, जिसमें 131 से 173 अध्याय सम्मिलित हैं। इस पर्व में जो राजा हैं उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर हैं जो उनको किस प्रकार से अपना धर्म चलाना है, अपना शासन चलाना है, इसका श्रेष्ठ उपदेश इस धर्म में बताया जाता है। और उनके कोष संग्रह की आवश्यकता, मर्यादा की स्थापना और अमर्यादित दस्युवृत्ति की निंदा आदि प्रसंग वर्णन है। मतलब यह है कि राजा को किस प्रकार कोष संग्रह करना है और मर्यादित और अमर्यादित ढंग से उन्होंने ये बताया है कि जो कोष संग्रह होगा उसको हम मर्यादित ढंग से उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पर्व है इसमें मोक्ष पर्व। यह सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना गया है महाभारत का मोक्ष पर्व। इसमें 174 से 365 अध्याय सम्मिलित हैं। मोक्ष पर्व में मोक्ष धर्म, आत्मज्ञान, सृष्टि रहस्य, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष के कर्तव्य, त्याग की महिमा, सत्य की महिमा, असत्य के दोष, लोक और परलोक के सुख दुख आदि का वर्णन किया गया है। मतलब मोक्ष प्राप्त कहलाता है जब हम अपनी संपूर्ण, एक तो होता है कि हम संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लें, और एक होता है सत मार्ग पर चलकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 4 वर्णों के कर्मों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के धर्मों का वर्णन इसमें किया गया है। ब्रह्मचर्य जो और गृहस्थी, वानप्रस्थ आश्रम, इनका मतलब होता है कि जब कोई संन्यास या वानप्रस्थ आश्रम में निकलता है तो वह अपनी पत्नी, धन और अपने जो भाई बहन होते सबका परित्याग करके वह उस मार्ग में निकल पड़ते हैं। इसमें 3 गीता भी हैं, भक्ति गीता, बोध गीता और हंस गीता। इनके अंदर कई गीताएं समाहित हैं और इस प्रकार शांति पर्व में मोक्ष पर्व विशेष अनुकरणीय माना गया है, जिसमें कि भीष्म पितामह एक उपदेश देते हैं और उनका ये कहना होता है
वह उनका यह कहना होता है कि इस लोक में जो पुण्य कार्य करते हैं और पाप कार्य करते हैं, इस प्रकार से उनके लिए यह कर्म भूमि है। जो शुभ और पुण्य कार्य करते हैं उनके लिए यह पवित्र स्थान माना गया है, और जो अशुभ कार्यों को अशुभ करते हैं वह अशुभ कर्मों को भोगते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि यदि हम कोई पुण्य कार्य करेंगे तो हमें पुण्य शुभ अच्छे कार्य करने पर हमें अच्छा जन्म मिलता है, और अशुभ कार्यों का फल हमें अशुभ ही भोगना पड़ता है और हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार पूर्व काल में यही प्रजापति देवता ऋषियों ने भी यज्ञ और अभिष्ट तपस्या करके पवित्र होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया। इसमें मोक्ष जो पर्व है, इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी का जो उत्तर भाग है, पृथ्वी का जो उत्तर भाग है, जो हिमालय पर्वत है जहाँ पर, वह सबसे पवित्र और मंगलमय माना गया है। जितनी भी पुण्य आत्मा होती हैं वह उस भूमि में लेके जन्म ले लेती हैं, और जो हमारे पाप कर्म होते हैं वह इस पृथ्वी लोक में पुनः जन्म ले करके हम अपने कार्यों को करते रहते हैं। अतः इस पर्व से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पुण्य कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। और आज की जो पीढ़ी है, आज के जो विद्यार्थी हैं, मैं उनको विशेषकर यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने ग्रंथों पर पठन पाठन करें, इनका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करें। यदि प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक नागरिक ने यह ग्रंथ का अध्ययन कर लिया तो वह कभी भी अपने मार्ग से भटकेगा नहीं, और न ही कोई अपने राष्ट्र के प्रति अहित वाले कार्य होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।